दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे इस मानवीय जीवन का क्या अस्तित्व है? मेरे लिए इस मानव जीवन जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, उसकी क्या महत्वता है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराइयों से जानने का और समझने का प्रयास किया है? मानवीय तौर पे कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा करते करते ही व्यतीत कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना? पर यह असल सत्य नहीं है। दोस्तों, हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे धीरे समय के साथ समझते चले जाते हैं। कई लोग अपने इस मानवीय जीवन के सत्य को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक सोच ही रखते हैं। यही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक सोच में। जहाँ नकारात्मक सोच हमारे लिए समस्याएं पैदा करती है, वहीं सकारात्मक सोच हमारे लिए नए अवसर लाती है। आइए हम जीवन के इस सत्य को एक कहानी द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनीराम कहते थे। उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार और भाई बहन हमेशा उसे चारों तरफ से घेरे रहते थे। वे उन्हीं लोगों के राग गाते रहते थे। सेठ भी उन सभी लोगों की काफी मदद करता था। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार करवाया, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूत से प्रार्थना करने लगे कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लौटकर तुरंत आता हूँ। दूतों ने उसे अनुमति दे दी। सेठ लौटकर आया, चारों ओर नजरें घुमाई और वापिस यमदूतों के पास आकर बोला, शीघ्र चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गए और सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ ने निराश भरे स्वरों में कहा, मैंने हेरा फेरी करके अपार धन एकत्रित किया था, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी बहुत मदद भी की। सोचा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तो वे सब अब बदल गए हैं। मेरे लिए दुखी होने के बजाय ये अभी से मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बनाने लगे हैं। किसी को मेरे लिए जरा सा भी अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुन के यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे इसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझता तो है, पर देर से। दोस्तों, हम इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं। लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल जैसे लालच, रुपए, पैसा, बुराई आदि के तले दब गए हैं। दोस्तों, आप जो भोजन ग्रहण करते हैं वो पेट में 4 घंटे तक रहता है, और जो वस्त्र आप पहनते हैं वो 4 महीने तक रहता है। लेकिन जो ज्ञान आप हासिल करते हैं वो आपके अंतिम सांस तक रहता है और संस्कार बन के आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो है जितना है सफल करते चलो, और सफल करने से ही सफलता मिलती है। हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से देखो, सुनो और समझो। हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमें अपनी कमियों का उतना ही ज्यादा एहसास होता है, और इसी कमी को दूर करके हम सफलता की मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं। दोस्तों, आप यह बात हमेशा याद रखना, क्या लेकर आया था जो क्या लेकर जाएगा। कर कुछ ऐसा जाओ कि लोग तुम्हें याद रख जाएंगे। दोस्तों, आपको बस यह करना है, कोशिश करो कि गलत काम कभी भी नहीं करना। किसी चीज को लेकर ज्यादा लालची भी नहीं होना है। और दोस्तों, लाइफ को हमेशा एंजॉय करते चलो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रेरक कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।